ग्रेटर नोएडा के एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन LIU की रिपोर्ट पर हुआ है या फिर यूपी एग्रो के चेयरमैन नरेंद्र भाटी के कहने पर? यह बड़ा सवाल है। कादलपुर गांव में 28 तारीख को नरेंद्र भाटी ने एक सभा की थी, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई हैं। उस सभा में अपने भाषण में भाटी कह रहे हैं कि 40 मिनट में उन्होंने दुर्गा को सस्पेंड करवा दिया। सुनिए क्या कहा था नरेंद्र भाटी ने। माननीय अखिलेश जी से बात हुई है और 11:11 पे एसडीएम का सस्पेंशन ऑर्डर कलेक्टर के यहाँ रिसीव हो गया। ये है लोकतंत्र की ताकत। मैं ये आप लोगों को बताने आया हूँ, वो उस डंडे को 40 मिनट में हिल पाए। 10:30 और 11:11 41 मिनट में सस्पेंशन का ऑर्डर छपके लखनऊ से निर्णय होकर छपके यहाँ शामिल हो गया कलेक्टर के यहाँ। उसको पता चल गई 11:11 से कि वो सस्पेंड हो चुके। सुबह फोन किया था हाजी जी का, सुबह उनसे भी कह रहा था मैंने कि आप फोन कर रहे हो, मुझे रात को 10 बजे शमशाद में बता दी कि दीवार गिरा दी और मैंने कार्रवाई भी पूरी कर दी है। आप निश्चिंत रहो, आपको आज ही रिजल्ट मिल जाएगा। तो सुबह ही बता रहा था, तभी मैंने फोन रखा है, तभी SSP का फोन आया कि एसडीएम का सस्पेंशन आदेश रात को रिसीव हो गया है। मुझे तो पता थी, लेकिन विधिवत उन्होंने ही बताया। डीजीपी का फोन आया, देवराज नागर आदि के पड़ोसी। सुबह से 2 बार डीजीपी से बात हो चुकी। तो नरेंद्र भाटी दावा कर रहे हैं कि 41 मिनट के अंदर, जब मैंने बात की उसके बाद सस्पेंशन लेटर दुर्गा शक्ति नागपाल का आ गया। ऐसे में बड़ा सवाल जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई है, ना कि डीएम की रिपोर्ट के आधार पर। नरेंद्र भाटी का यह दावा क्या कहता है? बातचीत करने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, तस्वीर तो बिल्कुल बदल गई है। नरेंद्र भाटी तो खुलकर सबके सामने कह रहे हैं कि मेरे कहने पर हुआ सस्पेंशन। ये बात बिल्कुल सही है जो नरेंद्र भाटी दावा कर रहे हैं, और इस तरह की बातें पहले भी सामने आई थी और समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में इस बात पर चर्चा हो रही थी। क्योंकि जब घटना हुई थी, एक तो बता दूं नरेंद्र भाटी कौन है। ये वहां से गौतम बुद्ध नगर से समाजवादी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार हैं। इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है और इन्होंने जो जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को फोन किया, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को फोन किया, वह बात बिल्कुल सही है। LIU की रिपोर्ट तो बाद में मंगाई गई, एक आधार लेने के लिए। एक बहाना ये था कि आखिर इनको सस्पेंड किया जाए तो कोई कागजी लिखा पड़ी तो होनी चाहिए, और इसीलिए वो LIU की रिपोर्ट मंगाई गई थी। डीएम की रिपोर्ट बाद में आई। ये बिल्कुल राजनीतिक फैसला था, इसमें कोई दो राय नहीं है। वोट किस तरीके से जुगाड़ किए जाए उसको देखते हुए सरकार ने फैसला लिया था, और इसीलिए राजनीति के हिसाब से देखते हुए अब अखिलेश सरकार इस फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है। जबकि पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि दुर्गा शक्ति नागपाल का जो निलंबन था वो गलत था। यूपी IAS एसोसिएशन से लेकर केंद्रीय IAS एसोसिएशन तमाम पार्टियां भी यही मांग कर रही हैं। लेकिन अब अखिलेश सरकार को लगता है कि इसमें उनको वोटों का फायदा हो सकता है, इसीलिए वो अपने फैसले से पीछे हटने को कतई तैयार नहीं है। नहीं, लेकिन अब नरेंद्र भाटी के इस बयान के बाद सवाल उठेंगे पंकज, सवाल उठेंगे सीधे अखिलेश यादव पर। अब देखना होगा कि उनका क्या जवाब होता है। वो भी फंसते नजर आएंगे। अखिलेश सरकार बिल्कुल फंसती हुई नजर आ रही है। हाईकोर्ट में मामला जा रहा है, वहां पर अगर अदालत मांगती है कि क्या रिपोर्ट है, रिपोर्ट डीएम की रिपोर्ट साफ है जिसमें ये क्लीन चिट मिली हुई है, तो कहीं ना कहीं ये बात अखिलेश यादव को भी सच्चाई पता है, मुलायम सिंह यादव को भी सच्चाई पता है किस वजह से आखिर दुर्गा शक्ति का निलंबन हुआ है। तो कहीं ना कहीं पूरी सरकार और समाजवादी पार्टी जो है वो फंसती नजर तो आ रही है, साफ साफ। जी, फंसती नजर आ रही है समाजवादी पार्टी की सरकार, और सीधे सीधे अब नजरें अखिलेश यादव पर टिकी हुई हैं, जिन्होंने कल कहा था कि LIU की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई है, ना कि डीएम की रिपोर्ट के आधार पर। LIU यानी कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है, और ये कार्रवाई सही है। कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी बात को दोहराया था, अपनी बात ये रखी थी, और उसके बाद ये मामला अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कल ही IAS एसोसिएशन के जो लोग हैं वो केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री नारायण सामी से भी मिले हैं, और उनसे भी उन्होंने कहा है कि जो कार्रवाई हुई है दुर्गा शक्ति नागपाल को लेकर वो गलत कार्रवाई है, और इसके लिए IAS एसोसिएशन अब लगातार इसका कड़ा विरोध कर रही है। अखिलेश सरकार घिरती हुई अब इस मसले पर दिखाई दे रही है, चूंकि ये मामला जैसा लग रहा था शुरुआत में वैसा नहीं, बल्कि उससे ज्यादा बढ़
चुका है। ऐसे में दिक्कत अखिलेश सरकार की बढ़ा दी है नरेंद्र भाटी ने।